हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो गाइस। तो आपको पता ही होगा मैं निशा एंड डॉली सारे देखते होंगे। उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड ब्लॉग देखते रहना और ये वाला भी ब्लॉग देखो। टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसा लगा इंट्रो। ये आज मेरी भतीजी ने इंट्रो किया है और यहाँ पर मेरी नंद हाय कह रही थी। तो जी आज थर्सडे मॉर्निंग है और आज का माहौल कुछ बाहर का ऐसा था। डस्ट रात को आंधी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं बस धुलाई शुरू होनी थी अभी थोड़ी देर में। मैंने कहा आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखा देती हूँ। और वो तो थी और साथ में जो वॉशरूम ये करते हैं जनाब जी, वो भी ये रात का सारा इकट्ठा हुआ होता है। तो सुबह यही आलम होता है बाहर का। मुझे यही होता है कि फटाफट पहले उठ के मैं पोर्च एरिया धो दूँ। तो अब मैं इसको देख रही थी और ये ऊपर बैठा हुआ था। इसको पहले अंदर किया क्योंकि अगर ये बाहर रहता है तो गेट खुलता है और ये बाहर भाग जाता है, तो पकड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है इसको। तो मैंने इसको फटाफट से अंदर किया, धुलाई वगैरह की, झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। बच्चों के आने से पहले पहले ये सारे काम हो चुके थे। और ये ट्यूशन पढ़ाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, ये गुच्ची के लिए न्यू टॉय आया था, उसके पापा लेके आए थे उसके लिए। और वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि क्या नई चीज़ है, क्योंकि आगे ये बॉल्स और टेडीज से ही खेलता है। तो एज सच आज कुछ खास मैंने किया नहीं। एक लेज़ी डे भी होता है लाइफ में, वो ही था आज मेरा। तो ये भी बीच में अवंशिका ने कुछ कुछ शॉर्ट्स बनाए थे तो मैंने बस उसी की क्लिपिंग्स डाल दी। तो कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता है कुछ भी करने के लिए। आज मेरा वो डे था। और ये इनका ये बहुत कम मोमेंट्स होते हैं इनके जब ये इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि सिम्बा ज़्यादातर बाहर रहता है और गुच्ची अंदर रहता है। तो बस थोड़ी जी हाइजीनिक वे में, क्योंकि गुच्ची को मैं ऊपर चढ़ाती हूँ, बेड पे भी आ जाता है, हम लोग हाथ में पकड़ते हैं, और सिम्बा पोर्च में रहता है। तो मुझे ये होता है कि बस उसमें से एक वो गंद जो होती है इनमें से, एनिमल्स में से आती हैं, वो ना आए। तो बस आज नहलाना था तो इसको थोड़ा खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब मैं नहलाना होता है गुच्ची को तो उसको तंग बहुत करता है सिम्बा को। ये मोमेंट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इनके। और इन चीज़ों को देख के स्ट्रेस भी बस्ट आउट हो जाती है हमारी। तो जी ये शाम का टाइम है अब, और बस ये बैठी हैं, शैतानियाँ चल रही हैं और मैंने कैमरा उठा लिया था। और यहाँ पर मैंने जब ये बाहर खेलने गई तो मैं गेट लगाने लगी, तो बाहर का माहौल भी आज बहुत अच्छा था, मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा था, हवा भी चल रही थी। इवन दो अभी मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, बाहर हवा चल रही है। और उसके बाद अंदर आई तो इन्होंने आवाज़ लगा दी, कहते चाय बना दे। तो चाय के साथ स्प्रिंग रोल्स मंगाए थे मैंने आज। तो बस सिंपल सी चाय थी, शाम की इवनिंग थी। काफ़ी दिनों से इकट्ठे बैठ के हमने चाय नहीं पी शाम वाली, क्योंकि इस बार ये संडे घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे। तो तकरीबन काफ़ी बिज़ी रूटीन रही है इन दिनों में। तो अच्छा है ना, रूटीन बिज़ी ही अच्छी लगती है। और ख़ासकर मुझे, मैं फ्री बैठना पसंद कम ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा रेस्ट भी करनी अच्छी होती है। आज ये भी ठीक नहीं थे, इनको पता नहीं बैक पेन काफ़ी दिनों से थी, तो आज इंजेक्शन वगैरह पेन का लगा के आए थे, तो रेस्ट पे ही थे, ये भी घर पे ही थे आज। तो फिर बस फटाफट से हमने चाय वगैरह पी ली। फिर मैं बाहर आ गई थी, बच्चे खेल रहे थे। और ये बच्चों में एक बड़ी भी खेलती है साथ में इनके, देखिए क्या करती रहती है ये, बस बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। और ये जब शाम के टाइम अंदर आई तो मैं बस अपना बैठी हुई थी शाम को। तो ये मुझे कह रही थी, मम्मा क्या है, हर तरफ खिलारा वगैरह डाला हुआ है आपने, तो प्लीज़ मेरे रूम को रूम समझो। कहती ये कोई स्टोर रूम नहीं है। मुझे बोली भी जा रही थी और सामान वगैरह उठाई जा रही थी। तो इसको भी आदत है हर चीज़ वगैरह, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही बच्चा करता है। तो इसको भी आदत है, हर चीज़ परफेक्ट अपने जगह पे होनी चाहिए। इसको मैंने शुरू से समझाया, हर चीज़ का अपना घर होता है, क्योंकि अगर हम लोगों का भी घर है तो हर चीज़ का अपना घर है। चीज़ों में चाहे जान हो ना हो, लेकिन उनको भी हक है अपनी अपनी जगह पे रहने का। तो बस वही चीज़ें ये दोबारा उसमें ला रही थी अपने सेटिंग्स पे। तो इसकी भी आदत है हर चीज़ को खोल कर अच्छी तरह साफ़ करना, सारा कुछ पेंसिल्स पेन स्टैंड्स में से निकाल के उसको वाइप आउट करना, ये इसकी आदत है। और यहाँ पर मैडम मेरी प्रमोशन कर रहे हैं,
मेरा व्लॉग देख रहे थे और मुझे पता ही नहीं था। तो गलतियाँ भी निकाल रही थी, काफ़ी गलतियाँ भी निकाली है, अच्छी बात है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो बस उसके बाद ये अपना ये काम कर रही थी। आज की क्लिपिंग मैं आपको वही कह रही हूँ, कुछ ख़ास था नहीं मेरे पास, बस रैंडम सा दिन था और रैंडम व्लॉग डाल दिया मैंने, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी डाल दिया जो भी आ रहा था। फिर इसने ये तो वैसे ही कह रही थी मेरा कल आप डाल देना कुछ ऐसा, तो मैंने सोचा नहीं आज कुछ ऐसे इसी में डाल देती हूँ। तो बस इसने हर एक चीज़ को वाइप आउट करके अपना रूम टाइम से सेटिंग कर ली थी, चादर वगैरह सब झाड़ कर बिछा दिया था क्योंकि सोती हमारे रूम में ही है। और जी ये शाम का टाइम है, मैं यहाँ पर चपातीज़ बना रही हूँ क्योंकि लेफ़्ट ओवर पड़ा था, दोपहर को मैंने रामा तोरी बनाई थी, कड़ी भी पड़ी थी, तो साथ में ये कहते चपातीज़ उतार ले। और रात को चपाती हमारी चावल चपाती बनती है, यानी कि अगर दोपहर में चावल बन गए रात को चपाती बन जाएगी। तो ऐसा सच कुछ नहीं है कि रात को चावल नहीं खाने हैं, बस टाइम से खाना डिनर हो जाता है। आज तो जल्दी ही हो गया था, 9:30 10, नहीं तो आगे लेट ही हो जाता था। और फिर इसके बाद बस हम लोगों की तैयारी थी सोने के लिए, तो चलो नहीं कह सकते क्योंकि आजकल मैं बिज़ी चल रही हूँ। तो बस आपको किसी कारण भी मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ पे कमेंट्स करिए। मुझे जब आप कमेंट्स करोगे तो मुझे मोटिवेशन होगा कि मैं इन चीज़ों पे आगे बढ़ूँ। और बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हो अच्छे-अच्छे, तो अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम इस फील्ड में चढ़े हैं, बरकरार रह सकें। तो आप प्लीज़ और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट। और जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू। पता ही होगा कि मनीष को सबसे अच्छा व्लॉग है, प्लीज उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिए प्लीज। एंड सारे देख ही जाओ, सारे कर देना प्लीज, और बेल आइकन भी दबा देना। बाय, तो ज़्यादा करें प्लीज। बाय। मनीष एंड वाला व्लॉग को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों ने एंडिंग भी कर दी।